नमस्कार। के एजुकेशन एंड गाइड इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इयत्ता 9वीं विषय गणित भाग 1 पाठ क्रमांक 1 समुच्चय, इनमें से जो घटक है समुच्चय के प्रकार ये देखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के 4 प्रकार हैं। पहला एकल समुच्चय, दूसरा रिक्त समुच्चय, तीसरा सीमित समुच्चय और चौथा अनंत समुच्चय। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है एकल समुच्चय। उसकी परिभाषा है, जिस समुच्चय में केवल एक घटक का समावेश हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण दिया है, a बराबर धन कोष्टक में y खंडलाइन y माइनस 5 बराबर 0 धन कोष्टक पूरा, और दूसरा दिया है b बराबर धन कोष्टक में सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब दिए हुए समुच्चय में सिर्फ एक ही घटक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। अब दोनों उदाहरण हम देखेंगे तो उसमें एक ही घटक रहेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम एकल समुच्चय कहेंगे। दूसरा है रिक्त समुच्चय। उसकी परिभाषा है, दिए गए गुण वर्णन के आधार पर जिस समुच्चय में एक भी घटक न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। संकेतांक में उसे क्या कहते हैं? उस समुच्चय को धन कोष्टक में कुछ नहीं लिखते और उसे फाई से दर्शाया जाता है। उदाहरण में देखिए दिया है, b बराबर धन कोष्टक में x ऐसी संख्या है कि कोई भी अभाज्य संख्या, x ऐसी संख्या है कि क्या है? वो सम अभाज्य संख्या है तथा x 2 से क्या है? बड़ी है। अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए b बराबर धन कोष्टक में कोई भी संख्या नहीं है, वो रिक्त है। इसका मतलब उसमें कुछ भी घटक नहीं है, इसलिए b बराबर धन कोष्टक में कुछ संख्या नहीं, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। तीसरा दिया है सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय की परिभाषा है, जो समुच्चय रिक्त हो अथवा जिस समुच्चय के घटकों की संख्या सीमित हो और उनकी संख्या गिनकर बताई जा सकती है उसे हम सीमित समुच्चय कहते हैं। मतलब दिए हुए जो समुच्चय है उसको हम क्या कर सकते हैं? गिनकर भी बता सकते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास के विद्यार्थियों की संख्या आप बता सकते हैं, मतलब उसका भी एक समुच्चय बन जाएगा। तो क्या है? सीमित समुच्चय है, मतलब हम गिनकर बता सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण दिया है, c बराबर धन कोष्टक में x ऐसी संख्या है। क्या है x है संख्या? x है 1 से लेकर 10 के बीच की सब सम संख्या वाला ये समुच्चय है। तो अब c बराबर क्या है? देखो, 1 से लेकर 10 के मध्य में आने वाली सम संख्या तो है 2, 4, 6, 8, 10। मतलब इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय कहते हैं। चौथा दिया है अनंत समुच्चय। उसकी परिभाषा है, जिस समुच्चय के घटकों की संख्या असीमित हो अर्थात वह गिनकर न बताई जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनंत समुच्चय कहते हैं। मतलब संख्या हमें पता रहती है, वो घटक पता रहते हैं, लेकिन वो अनंत रहते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे दिया है, देखो, d बराबर धन कोष्टक में n क्या है? वही प्राकृतिक संख्या है, मतलब इसे बताया जा सकता है, लेकिन उसके जो घटक है वो क्या है? अनंत है। अब संख्या समुच्चय में n, w, i, q तथा r ये भी क्या है? सभी अनंत समुच्चय है। इसके बाद है सम समुच्चय। अब सम समुच्चय देखो, इसका अर्थ क्या है? परिभाषा क्या है? देखो, जिन 2 अथवा 2 से अधिक समुच्चय के घटक समान हो तथा घटकों की संख्या भी समान हो तो उन समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सम समुच्चय कहते हैं। मतलब घटक भी समान रहते हैं और घटकों की संख्या भी समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम समुच्चय कहते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है, देखो क्या दिया है? a बराबर धन कोष्टक में x क्या है? शॉप इस शब्द का क्या है? अक्षरों का समुच्चय है। तो उसमें कितने शब्द है? देखिए, a बराबर धन कोष्टक में SHOP ये एक समुच्चय दिया है, और दूसरे में दिया है y। ये y क्या है? पॉश इस अक्षर का क्या है? समुच्चय है। तो इनमें भी देखो, इनमें कितने अक्षर है? देखो, POSH, मतलब घटक और संख्या दोनों भी क्या है? समान है। इन दो समुच्चयों को अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के घटक समान है और उनकी संख्या भी क्या है? समान है।
मतलब दिए हुए दो समुच्चय उसमें घटक भी समान रहेंगे और संख्या भी समान रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? समसमुच्चय कहते हैं। इस वीडियो में हमने समुच्चय के प्रकार देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।